हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू आई मैथ्स फॉर यूट्यूब फैमिली। बच्चों, आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो निश्चित तौर पर आप बेल आइकन क्लिक करके और सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए हम लोग आज बच्चों इस सेशन में शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11th का, देखने वाले चैप्टर नंबर 8 डेट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। आज हम लोग इस सेशन में बहुत अच्छे तरीके से यह जानने का प्रयास करेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है, यानी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझने वाले हैं। यदि आपने क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर का पार्ट नहीं देखा है, जो फुल कंप्लीट चैप्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग बिल्कुल देख लोगे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर में। हम लोग पहले समझ लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम। जो हमारा जो चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, इस टर्म का मतलब क्या होता है। मानिए कि यदि आपने पहली बार देखा है बाइनोमियल थ्योरम, सुना पहली बार है, तो पहले आप समझ लीजिए, पहले आप फैमिलियर हो जाइए, इस वर्ड से रिलेट कर लीजिए, फिर चैप्टर को आगे समझने में आप एबल रहोगे, इंटरेस्ट आपका होगा कि हम क्या सीख रहे हैं वास्तव में, ठीक है। देखिए, नोटेड है बाइनोमियल थ्योरम हमारा ये पार्ट। तो हम लोग फर्स्टली पहले समझ लेते हैं कि बाइनोमियल का मतलब क्या होता है सर, है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए, यदि इसका हम सिंपली बात करें तो इसको कहा जाता है द्विपद। अब आप बोलोगे कि सर हिंदी बड़ा कठिन लग रहा है। कठिन वाली बात नहीं है बच्चों, हिंदी से ही चीज़ें समझ में आएंगी, आगे आप रिलेट करोगे। देखो ना कैसे। देखिए, द्विपद यानी टू मीन्स होता है दो, ठीक, द्वि मीन्स दो या टू, और ये जो पद लिखा गया इसका मतलब टर्म्स, यानी कि आप बोल सकते हो कि एन एक्सप्रेशन consisting two terms connected by साइन, ठीक, प्लस और माइनस, इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। साथ साथ आप लोग सुन भी रहे हो, ध्यानपूर्वक समझते रहो और नोट भी करते चलो। इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये आपने देख लिया कि बाइनोमियल टर्म का मतलब क्या होता है, टू टर्म्स, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन की हम बात करें जो निश्चित तौर पे जब एक्सप्रेशन होगी तो वो अलजेब्रिक का ही टर्म होगा। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म शामिल होते हैं जो प्लस और माइनस से कनेक्टेड होते हैं। अब बात कर लेते हैं जो आगे टर्म है थ्योरम, आखिर वो क्या होता है, ठीक ना। देखिए, जो हमारा थ्योरम होता है, लिख लीजिए आप लोग, थ्योरम इज अ जनरल प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रस्ताव, ठीक है, एक ऐसा टर्म जो कि एक्सेप्टेड होता है। प्रोपोजिशन, ठीक है। थ्योरम इज अ जनरल जो है प्रोपोजिशन established the means of accepted truths, यानी एक ऐसा मान्यता, एक ऐसा स्वीकार करने वाला सच है जो कि एक प्रोपोजिशन को स्थापित करता है, प्रस्ताव को स्थापित करता है दिए गए टर्म में, जो कि सबके द्वारा माना जाता है, यानी कि वो प्रूवन होता है, ठीक, प्रूफ्ड किया गया होता टर्म है। तो ये आपका हो गया बाइनोमियल थ्योरम का टर्म, कि एक ऐसा थ्योरम जिसका यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी दो टर्म जो प्लस या माइनस साइन के साथ कनेक्टेड है, ओके, और उसको सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करते हैं जिस चैप्टर के अंतर्गत, जिसका कुछ इंटीग्रल इंडिसेस होता है, यानी कि उस पर कुछ ना कुछ पावर होएगा, ठीक। आप लोग क्लास 6th 7th से आप लोग अलजेब्रा, है ना, 6 से आपने पढ़ा था, शुरुआत किया था कि a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, ठीक। अब अभी मैं आगे बता रहा हूँ जो कि इस टर्म को आप लोग रिलेट करोगे तो आपका ये डेफिनेशन, पहले बात तो आप जान गए चैप्टर का नाम का मतलब और उसका स्पष्टीकरण जान गए, इसके बारे में अबाउट सेक्शन हो गया। और इसको आप जानते हैं कि सर क्यों आखिर इसकी नीड पड़ी, मतलब इसकी आवश्यकता सर क्यों पड़ी हमें,
है ना। देखिए अब हम लोग पहले इस टर्म को हम लोग जान लेते हैं कि नीड इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी सर। जब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था ही तो आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमारे सामने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखिए यदि आपने सीखा था कि 98 का स्क्वायर इस तरीके से, तो आप इसको लिख पा रहे थे कि 100 - 2 का स्क्वायर इस तरीके से आप लोग लिख पा रहे थे। 999 का होल क्यूब आ गया तो आप इसको 1000 - 1 का होल क्यूब लिख पा रहे थे। मतलब ये आपका टर्म फिर आगे एक्सपेंशन इसका कर रहे थे आप किस पर, a - b का होल स्क्वायर पर। ध्यानपूर्वक देखो जो चीज़ें बताई जा रही बहुत इंपॉर्टेंट बताई जा रही है, ध्यानपूर्वक यदि आप देखोगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर के एक्सरसाइज को करने में। देखिए ये आपका हो गया a - b का होल क्यूब पर हो गया, लेकिन ये सब तब तक तो ठीक था जब तक इसका पावर 2 हो गया, 3 हो गया, 1 था, इसी तरीके से था तो आप निकाल पा रहे थे। लेकिन वही आपको यदि मिलता गया, फिर आपको आगे यदि मिल गया कि आप निकालो 96 का पावर 5 बराबर क्या होगा, ठीक, 1001 का पावर 12 बराबर क्या होगा। तो फिर जब हायर पावर मिलता चला गया तो मुश्किलें बढ़ गई कि आप इस तरीके से एक्सपेंशन करना जो है मुश्किल होने लगा, मतलब लेंदी होने लगा। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके के हायर पावर वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम से हमारा परिचय, हमारी दोस्ती कराई गई, ठीक है ना। तो आपने नीड भी जान लिया कि नीड इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। अबाउट सेक्शन भी डन हो गया। अब आते हैं इसका डेफिनेशन। तो जो है इसी के अकॉर्डिंग तो हमने डेफिनेशन भी इसका अबाउट के साथ साथ देख लिया। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर से मैं इसको डिफाइन टर्म को बता ही दे रहा हूँ। आप लोग नोट करना चाहो तो अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है ना। डेफिनेशन टर्म को बच्चों देखिए ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ोगे और एंड तक सेशन देखोगे तो होपफुली मैं बोल सकता हूँ कि आपको समस्या, परेशानी, बाधा, दुविधा नहीं आएगी। देखिए जब डेफिनेशन की बात आती है तो आप बोल सकते हो कि द टर्म या सच एक्सप्रेशन हैविंग two terms connected with या connected by plus minus which is, है ना, या फिर इंटीग्रल indices are also given and this is solved by a theorem is called बाइनोमियल थ्योरम। इस तरीके से आप लोग देखिए जब आप लोग चीज़ों को समझ जाते हो तो खुद से भी आप लोग डिफाइन करने में चीज़ों को एबल हो जाते हो, ठीक है ना। ये आपका हो गया पार्ट अबाउट नीड एंड डेफिनेशन। इसे फटाफट आप लोग नोट करो, फिर भी कोई यदि डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में अनडाउटली मुझसे पूछ सकते हो। आप इसे डाउट करिए फिर आगे इसको बताता हूँ मैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग बोर्ड पर नोटेड है 2 टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप लोग आंख और कान एकदम खोल कर ध्यानपूर्वक यानी कि इस चीज़ को समझ लो, ठीक। जो हमने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि यह समझ गए तो बाइनोमियल थ्योरम का आप लोग नर्व है ना, आप उसको पकड़ लोगे कि क्या आखिर है, वास्तव में क्यों आखिर क्या है और लाया गया है, कैसे बनेगा। देखिए यहाँ हमने लिखा है कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस, यानी कि आपके सामने यदि इस तरीके का एक्सप्रेशन बाइनोमियल थ्योरम का यह जनरल फॉर्म भी होता है। जनरल फॉर्म यानी कि a+b⁴n, यह जो होता है इस तरीके से यह रिप्रेजेंटेड होता है बाइनोमियल, ठीक, थ्योरम। यहाँ पर n जो है इसको कहा जाता है इंटीग्रल इंडिसेस और यह पॉजिटिव
है टोटल जगह, तो इसलिए इसको कहा गया है कि पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग सीख रहे हैं तो आपको बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए यहाँ आप लोग ध्यान देंगे कि जब a प्लस बी का पावर 0 है, यानी a प्लस बी का पावर 0 है, उसका वैल्यू तो 1 होता है। हमने तो क्लास 5-6 से ही यह जानना शुरू कर दिया था कि यदि किसी भी अल्फ़ाबेट या नंबर का पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। जब a प्लस बी का जब पावर 1 है तो वही सेम टर्म लिखा जाता है। जब a प्लस बी का ये आ गया होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम लोग तो पढ़ते ही आ रहे हैं, इसका एक्सपेंशन आप करोगे a प्लस बी इंटू a प्लस बी, तो आपको यह मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर a प्लस बी का होल क्यों लिखा गया है, a प्लस बी का जो पावर 4 लिखा गया एक्सपेंड करते हुए, यानी कि इसको लिखा गया है। मान लीजिए आप बोलोगे सर a प्लस बी का पावर 4 तो हमें पता है ही नहीं, तो आप उसे लिख सकते हो a प्लस बी का पावर 3 और इंटू a प्लस बी। जब आप इसको आप करोगे मल्टीप्लाई तो आप पाओगे यह। तो इसमें क्या कुछ है जो समझने वाली बात है, क्यों आखिर हमने इसको नोट डाउन कर रखा है, अब आप लोग ध्यान से सुनो। इसमें 3 बातें समझने को है, फिर उस बात को इससे रिलेट करेंगे जो पास्कल का ट्रायंगल है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। देखिए आप इसमें गौर करोगे कि आपका फर्स्ट पॉइंट यह है कि एक्सपेंशन के बाद, यानी जो आपका एक्सपेंशन यह है, इन टर्म्स का एक्सपेंशन जो है, तो यह एक्सपेंशन में जो टर्म होता है वो इस इंडेक्स से एक अधिक होता है। मतलब प्रत्येक में आप गौर करोगे, आप बोलोगे सर आपने क्या क्या बोल दिया, दिमाग के ऊपर चला गया। नहीं, देखिए बिल्कुल दिमाग के ऊपर जाएगा नहीं। हमने क्या बोला कि जो एक्सपेंशन में टर्म है, यानी कि आप यहाँ गौर करोगे एक्सपेंशन में टर्म कितना है आपका, 1 है। तो 1 टर्म जो है इसका इंडेक्स से 1 अधिक है, मतलब यहाँ इंडेक्स इसका 0 है, इससे 1 अधिक यानी 1। यहाँ आप इंडेक्स गौर कर रहे हो a प्लस बी का पावर 1 में 1 है इंडेक्स, लेकिन टर्म कितना है a प्लस बी, यानी 2 टर्म हो गया। अब इसके बाद वाले में आप गौर कर रहे हो कि a प्लस बी का पावर 2, मतलब यहाँ पर जो इंडेक्स हो गया ये 2 है, लेकिन आपका टर्म यहाँ कितना है एक्सपेंशन में 3 है। अब बात आप समझ पा रहे होगे, यहाँ इसका इंडेक्स 3 है लेकिन टर्म 1 2 3 4 है। इसी तरीके से जैसे जैसे बढ़ोगे आगे, यदि आपका इंडेक्स यहाँ 4 है तो टर्म यहाँ 5 देखिए है ना, फिर आप 5 की ओर बढ़ोगे तो टर्म 6 होगा। यानी फर्स्ट पॉइंट ये था कि बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में जो टर्म्स होते हैं वो अपने इंडेक्स से एक अधिक होते हैं, ठीक। इस बात को आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरी बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि एक्सपेंशन में जो a का पावर है जिसको इंडेक्स कहते हैं, यह आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या हो गया, यानी कि फर्स्ट में आप देख रहे हो a प्लस बी का, यदि मैं होल स्क्वायर वाला पार्ट उठाऊं तो इसमें आप देख रहे हो कि a का पावर 2 है, इसके बाद जो है घट गया, a का पावर 1 हो गया। इसके बाद वाले टर्म में नहीं है, यानी a का पावर 0 है, a का पावर 0 मतलब 1। तो यह डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सपेंशन में बढ़ता है a का पावर, जबकि b का पावर इंक्रीजिंग में बढ़ता है। इंक्रीजिंग यानी कि इसके साथ नहीं है, तो b का पावर 0 है, फिर b का पावर 1 आ गया, फिर b का पावर 2 और आगे बढ़ेगा तो b का पावर 3, फिर आगे बढ़ेगा तो b का पावर 4। बात आप लोग समझ पा रहे हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह था हमारा दूसरा पॉइंट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो थर्ड पॉइंट यह क्या होता है कि इस एक्सपेंशन में जितना इंडेक्स आपका a का है, यदि आप सबको ऐड करोगे उतना ही b का मिलेगा। डैट मीन्स यहाँ देख लो, आप फर्स्ट वाले को उठा रहा हूँ तो यहाँ पर a का पावर 1 है तो b का भी 1 है, दोनों का जो आप पा रहे हो, मतलब इस एक्सपेंशन में टर्म्स का जो आप इंडेक्स पा रहे हो वह सेम ही होगा a और b का। देखिए यहाँ आप देख रहे हो इसका जो आपका हो गया 2 और इसका 1, ठीक, 3, और वही आप b में देख रहे हो 2 + 1 3। अब आप देखिए a प्लस बी का पावर 3 वाले में यहाँ पर a का है आपका इंडेक्स हो गया 3 + 2 5 1 6, ठीक है। b का भी देख लो, यहाँ पर 1 1 + 2 3 3 + 3 6। डैट मीन्स ये 3 पॉइंट थे, इसे आप लोग सुन लिए, मैंने इस सब पॉइंट्स को डील जो है कर दिया, आप लोग नोट कर लो। अब आते हैं इसके बाद कि सर पास्कल ट्रायंगल क्या हो गया। तो देखिए जो इंडेक्स हमने ऊपर से देखा 0 1 2 3 4, उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। मतलब यह क्या है, यह आपका इंडेक्स यानी कि इस पर जो लगने वाला पावर है, जिसको हम लोग जो है प्लूरल सेंस में इंडिसेस कहते हैं। जैसे वर्टेक्स का वर्टिसेस होता है उसी प्रकार से, ठीक है, इंडेक्स का इंडिसेस। तो यहाँ हमने लिखा है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, और इस तरफ लिखा हमने कॉफिशिएंट, ठीक। तो पास्कल साहब ने इसके एक्सपेंशन के बाद ऐसा ऑब्जर्व करा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो देखते जा रहे थे कि जैसे जैसे एक्सपेंशन यानी जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे एक्सपेंशन में कॉफिशिएंट जो है इस तरीके से आपस में रिलेट करते हुए बढ़ रहे हैं। डैट मीन्स कि a प्लस बी
का पावर 0, यानी जब इंडेक्स 0 है तो इसका कॉफिशिएंट 1 है, मतलब जो टर्म आपका 1 है तो 1 है। अब जब दूसरा में गए, जब इसके लिए इंडेक्स 1 है तो यहाँ वो गौर किए कि ए का कॉफिशिएंट आगे 1 है तो 1 और बी का 1 है तो 1, इन्होंने ऐसे लिखा। जब फिर इंडेक्स 2 की ओर गए तो ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 विच इज़ नोटेड डाउन हियर, और इसके बाद 2 फिर 1, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान दोगे, अब आप इससे कनेक्ट करोगे, यानी कि अगर आपके पास a प्लस बी का पावर 4, यानी इंडेक्स 5 के लिए या 4 के लिए भी तो हमने नोट डाउन कर रखा है, यानी 5, 6 या 10 के लिए ऐसे पूछता है तो आप इसी बेस पर खुद एक्सपेंशन बढ़ा सकते हो। कैसे? ये तो आपको जो हमने 3 टर्म बताया वो तो काम तो आपको देगा ही देगा कि ए और बी का जो आपका ये होता है इंडेक्स होता है, जब आप करोगे सम अप तो सेम आएगा, हमने ये बात बोला है। और ए का जो इंडेक्स होता है वो आपका घटते क्रम में होता है, डिक्रीजिंग में, जबकि बी का इंक्रीजिंग में। तो ऐसे भी अब कितने भी पावर का पूछेगा तो आप इन 2-3 पॉइंट के आधार पे खुद भी, मतलब बिना, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो, और इस कॉफिशिएंट के बेस पे और जो ये 3 पॉइंट्स के बेस पे आप कितना भी इंडेक्स का लिख सकते हो। मतलब यदि आप ध्यानपूर्वक सुनोगे तो बातें समझ में आएंगी। तो अब हम बढ़ते हैं 3 की ओर। तो अब आपको इन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने 1, 2, 3 इस तरीके से यदि नोट डाउन कर रखा है तो आपको आगे का कॉफिशिएंट खुद इसी पास्कल ट्रायंगल से मिलेगा। कैसे? ठीक है, इस जगह आप लोग गौर करिए। जब मैं 3 की ओर बढ़ रहा हूँ तो ये देखिए, एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि पास्कल ट्रायंगल में दोनों तरफ, फर्स्ट और लास्ट जो एंड है हमारा, दोनों तरफ 1, 1 फिक्स्ड होता है, ठीक है ना बच्चों। तो इसके बाद तो बीच वाला डिसाइड कैसे हुआ? बीच वाला यहाँ 3 डिसाइड होने का कारण था 1 + 2 किया गया 3, और 2 + 1 किया गया 3, और 1 जस का तस, 1 1 जस का तस। फिर 4 वाले हम लोग इंडेक्स की ओर बढ़ेंगे तो 1 तो फिक्स होता है आगे भी लास्ट में भी। और यहाँ का 4 कैसे आया? तो इस जगह का 4 आया है, 1 + 3 किया गया 4, फिर ये 6 कैसे आया? 3 + 3 किया गया 6, ये 4 कैसे आ गया? यहाँ 3 + 1 किया गया 4 और 1, और ये 1 तो लास्ट में फिक्स होता है। तो ये था आपका पास्कल साहब का ट्रायंगल। पास्कल साहब का पूरा नाम था ब्लेस पास्कल, ठीक है ना। उन्होंने ही इस जो है ट्रायंगल प्रिंसिपल को दिया था, जो कि कॉफिशिएंट बेस्ड है। तो आई होप आप लोग सीख गए होंगे इन बातों को। फिर भी कोई आपके पास डाउट हो, आपके मन में संदेह हो, आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछो, और नहीं तो आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। इसे नोट डाउन करिए। तो आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं उसके आगे का टर्म जो हमने अभी पास्कल का ट्रायंगल सीखा है, ठीक है। पास्कल के एक जो है ट्रायंगल को हम लोग मेरू प्रस्तरा के नाम से भी, ठीक है, जानते हैं। डैट मीन्स मेरू, MERUPRASTARA, इस नाम से भी उसको जाना जाता है, ठीक है ना। इसे भी आप लोग नोट डाउन करना चाहो तो कहीं पर एक स्टार मार्क देके अपने नोट कॉपी में नोट कर लो। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा गया यूज ऑफ कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस इन बाइनोमियल थ्योरम, यानी कि इसके जस्ट पहले वाला चैप्टर यदि आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, उसमें हमने देखा था कॉम्बिनेशन सेक्शन था, जिसको NCR से डिनोट करते हैं कॉम्बिनेशन टर्म को, ठीक है। जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है सिलेक्शन के आधार पर, मतलब चुने गए ऑब्जेक्ट को आप किस किस तरीके से, ठीक है, मतलब जो है चुनोगे, उसको कॉम्बिनेशन के बारे में जो है बताया गया था उस चैप्टर में, जो है प्रॉपर आपने सीखा होगा अच्छी तरीके से। तो अब आप बोलोगे सर इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? वाई, क्यों आखिर इसकी आवश्यकता पड़ी कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन का बाइनोमियल थ्योरम में? क्योंकि बच्चों पास्कल का जो ट्रायंगल था वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ठीक। लेंदी मतलब कि यदि आपसे पूछ दिया गया, मान लीजिए a + b का पावर 50, तो आप 50 बार तो वैसे नहीं ना करोगे, ठीक, ट्रायंगल बना के उसे कॉफिशिएंट पता करने के लिए और उसको अरेंज करोगे। तो अब बात आती है कि जब लेंदी प्रोसेस था, चूँकि लार्जर पावर को अरेंज करना उससे पॉसिबल नहीं था, तब आपका जो है यहाँ परिचय कराया गया कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन का इस बाइनोमियल थ्योरम में। वो क्या होता है? वो आपका होता है NCR = फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। यदि आपने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपका इससे मुलाकात, इस टर्म से मुलाकात आपकी हुई होगी। देखिए, जहाँ पर आपका r जो होता है यह 0 से ग्रेटर और 0 के या तो बराबर हो सकता है, लेकिन n से लेसर और n के बराबर होता है ये टर्म, ठीक है ना। यहाँ पर r जो टर्म है, तो अब बात आती है कि सर
आर यहाँ पर क्या है, देखिए आर था आपका एलिमेंट्स, यदि आपने पढ़ा था आप इस टर्म को, इस बात को जानते होंगे। और एन क्या था, टोटल टर्म्स या ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी कि इस टर्म का यूज़ करते हुए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में आने वाले टर्म को अरेंज करेंगे, ये ठीक है ना बच्चों। NCR ये क्या है, आर है, समझ पा रहे हो ना आप लोग। NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका जब चर्चा हो गया तो इसके साथ एक टर्म आप लोग नोट में लिख लोगे। नोट में क्या है कि NC0 मिले तो इसका वैल्यू 1 होता है, और जहाँ पर NC मिले n मतलब 5 आपको ऐसा टर्म सॉल्व करने के दौरान मिल सकता है। तो मैं उसका जिक्र अभी ही कर दे रहा हूँ कि मान लीजिए 5C5, यदि n का वैल्यू 5 है तो 5C5 मिले उसका वैल्यू आपका 1 होता है फिक्स्ड, और 5C0 मिले तो उसका वैल्यू भी 1 होता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे हमारा जो टर्म बोला गया है वो है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि अब जो हमने इस बात को सीखा, अब इसको किस तरीके से इस बाइनोमियल थ्योरम के एक्सप्रेशन में हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, किस तरीके से इसको पुट करते हुए आगे बढ़ेंगे। बात समझ रहे हो। तो यह क्या बोला गया है कि a प्लस बी का पावर यदि n है तो NC0 से स्टार्ट होता है और फिर NC1 NC2 ऐसे बढ़ते बढ़ते NCn-1 और NCn तक ये लास्ट करता है। इस टर्म को आप कर रहे हो और यह एक कॉफिशिएंट का करता है काम, यानी NC0 NC1 NC2 ऐसे जो बढ़ रहा है ना बच्चों, इसको कहा जाता है बाइनोमियल कॉफिशिएंट, ठीक है। इसे आप इस तरीके से नोट डाउन कर लो, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल कॉफिशिएंट। इसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट। देखिए जहाँ पर जो टर्म आ रहा है सभी चीज़ों को बताने की हमारी कोशिश है कि कुछ छूटे नहीं आप लोगों का। और चैप्टर अब आप लोग इस बात को जानने के बाद सॉल्व करोगे तो आपका बनेगा निश्चित तौर पे। यह जो था, ठीक, इसको कहा जाता है बाइनोमियल कॉफिशिएंट। यह होता क्या है, यह इस तरीके से कॉफिशिएंट के तौर पर टर्म में लगा होता है, डेट इज कॉल्ड बाइनोमियल कॉफिशिएंट। इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं कि ठीक है, मैंने जो टर्म वहाँ 3 बातों को बताया था जस्ट इसके पहले वाले में। अब देखिए जो ए पर आपका इंडेक्स है वह हमने बोला था ना कि यह जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका बढ़ता है, यानी कि इस जगह था n, फिर n-1 n-2 ऐसे करते करते लास्ट आपका चला गया 0, मतलब लास्ट वाले टर्म में a का वैल्यू नहीं तो 0 है। तो यह आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहा है, जबकि b आपका ए आपका जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ, जबकि बी आपका इंक्रीजिंग में हो रहा है। यानी कि इस जगह बी का पावर 0, इस जगह 1 2 ऐसे करते करते बढ़ गए हम लोग कहाँ तक, n तक। तो यह आपका रहा अरेंजमेंट बाइनोमियल थ्योरम का इस बेस पर, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन के आधार पर। अब बात आती है आगे कि इस पूरे टर्म को, मतलब इस पूरे टर्म को जो हमने अभी देखा, इसको हम लोग एक और टर्म से ठीक अरेंज, इस पूरी बातों को इस तरीके से कर सकते हैं। वो क्या है कि जो आपका NCR होता है, यहाँ पर R को मान लिया गया K, लेट R इज इक्वल टू K। मतलब यहाँ पर जो आपका R होता है जो कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन के अंतर्गत, तो उसको हम लोग मान लिए K। तो अब हम लोग किए क्या है कि हम देख पा रहे हैं कि सब जो है सबके बीच क्या है, ठीक एडिशन है। तो उस एडिशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसका मतलब ही होता है कि सभी टर्म का समायोजन, यानी कि सभी टर्म का एडिशन। तो यहाँ क्या बोला गया है कि सिग्मा K बराबर 0 से शुरू होकर n तक जा रहे हैं, मतलब 0 से शुरू होकर के कहाँ तक गए हैं, आपको n तक गए हैं। तो NCK लिया गया है, जो 0 था उसके जगह पर मान लिया गया है K, और इस जगह भी आ गया है K। समझ रहे हैं बात को। तो जब इस टर्म के आधार पर हम जब चीज़ों को ठीक लिखेंगे तो वो इस पूरे एक्सपेंशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला टर्म क्या चीज़ को, इस पूरे एक्सपेंशन को ही बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप बोलोगे सर इस जगह तो b है नहीं, तो b है बच्चों, लेकिन b का पावर 0 है। डैट मीन्स जब आप b का पावर 0 करोगे पुट तो वही बात तो हो रही है
कि NC0 a का पावर n-0 मीन्स a का पावर n है और b का पावर 0 ऐसे शुरुआत करते करते 0 के बाद फिर 1 2 3 4 ऐसे करते करते जहाँ तक आपको पूछेगा सवाल में, अगर पूछा 5 है तो 5 तक बढ़ेंगे, मतलब यह 5 आपका हो जाएगा। मतलब 5C चलना है 3 तो आपका 5 हो गया वैल्यू ऑफ n, ठीक। 5 स्टेप तक बढ़ना है 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते। तो ये रहा आपका आज का टोटल कंसेप्ट इस सेशन के माध्यम से। आई होप मैंने सब कुछ बताने की भरपूर कोशिश जो है ठीक करी है, और निश्चित तौर से आप सेशन को कंप्लीट शुरू से अंत तक जब देखोगे, और देखोगे ही तो लाइक तो कर दोगे, और लाइक करने के बाद बच्चों आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन निश्चित तौर से सॉल्व होगा। बाकी इसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्विंग का सेशन भी तो लूँगा ही लूँगा, ठीक है ना। तो डेट्स ऑल अबाउट दिस सेशन बच्चों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, थैंक यू।